प्यारे दोस्तों को सलूक भरा सलाम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नमाज तरावी की अहमियत और उसके फ़ायदे बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज तरावी रमज़ान अल मुबारक में तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ सुन्नत है। हदीस के मुताबिक एक रात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज अदा की और कई लोग आपके पीछे मस्जिद में आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली रात दोबारा मस्जिद में नमाज पढ़ी और ज़्यादा लोग आपके पीछे चले गए। फिर तीसरी और चौथी रात को लोग दोबारा मस्जिद में जमा हुए, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाए और अगली सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने देखा कि तुमने क्या किया और मुझे तुम्हारे पास आने के सिवा किसी चीज़ ने नहीं रोका। हकीकत यह है कि मुझे अंदेशा था कि तुम पर फ़र्ज कर दिया जाएगा। इस हदीस से हमने ये नतीजा अख्ज़ किया कि नमाज तरावी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशरूअ सुन्नत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में ईमान के साथ सवाब की नीयत से इबादत की, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि तरावी उन बेशुमार नेमतों में से एक है जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमारे लिए लाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक के पूरे महीने में ये खसूसी दुआ करने से रूहानी और तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं। ये ना सिर्फ हमारी रूह को पाक रखता है बल्कि हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त भी करता है। अगरचे इस नमाज को पढ़ना फ़र्ज नहीं है, लेकिन इसके जो फ़ज़ाइल और फ़ायदे हैं, इससे उसको छोड़ने की कोई वजह नहीं है। तरावी 20 रकातों पर मुश्तमिल एक खसूसी नमाज है जो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद अता की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को नमाज तरावी के फ़वाइद बताता हूँ। नमाज तरावी ना सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब का ज़रिया है, बल्कि इसके बहुत से रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद भी हैं जिनका ज़िक्र किया जा रहा है। ये खसूसी दुआ जिस्मानी और जज्बाती सेहत को बेहतर बनाती है। नमाज के दौरान सजदा और रकू समेत ऊपर और नीचे की हल्की हरकतें जिस्मानी और जज्बाती सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ नमाजी की बर्दाश्त को भी बढ़ाती है। मेरे प्यारे भाइयों, बताया गया है कि जो लोग दिन भर रोज़ा रखते हैं और फिर रात को नमाज तरावी अदा करते हैं, वो ज़्यादा खुशहाल महसूस करते हैं। तरावी मामर अफराद में पट्ठों की ताकत बहाल करती है। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, उनकी जिस्मानी वर्जिश कम होती जाती है, जिसके नतीजे में उनकी हड्डियां पतली हो जाती हैं। नमाज तरावी के दौरान बार बार हरकत करने से जोड़ों की लचक, पुट्ठों की मजबूती और कंडरा की ताकत बेहतर होती है। लिहाजा नमाज तरावी खुद को बरकरार रखने में बुजुर्ग अफराद की कुव्वत, बर्दाश्त, खुद एतमादी और इज्जत नफ्स को बेहतर करती है। तरावी का एक और फ़ायदा यह है कि इस खसूसी नमाज को ज़्यादातर जमात में अदा करने के लिए ज़्यादातर मस्जिद में आने की तरगीब दी जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज तरावी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुसलमानों को एक जगह पर इकट्ठा करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज तरावी पूरी दुनिया के मुसलमानों में इत्तेहाद का बास भी है। रमज़ान के पूरे महीने में इस खसूसी दुआ की अदायगी के अमल पर अमल करने से मुसलमानों के ईमान को तक़वियत मिलती है और मुसलमानों को वो काम करने की तरगीब मिलती है जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो और जिससे वो खुश हो। ये खसूसी दुआ न सिर्फ हमें अल्लाह ताला के करीब लाती है, बल्कि हमें कुछ जिस्मानी सरगर्मियाँ करने का मौका भी फराहम करती है, जो हमें ज़्यादा खाने से रोकती है और सेहतमंद और तंदुरुस्त रखती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान पाक की आयत की मुसलसल तिलावत के साथ
यादाश्त को भी बेहतर बनाती है, दिमाग को अंदरूनी ख्यालात से बचाती है। जो कि तरावी के दौरान बाकायदा हरकतें वर्जिश की एक शक्ल है, इसलिए ये कैलोरीज को जलाने में मदद करती है। सहरी और अफ्तारी में मतवाजन खाना और उसके बाद नमाज तरावी इंसान का वजन कम करने में मददगार साबित होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक बरकतों का महीना है। ये वक्त है कि हम अपने निज़ाम और औकात को दुरुस्त करने और उसके मुताबिक तरगीब देने का आगाज़ करें। रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो हर फजूल, दुनियावी और बुरी सोच को पीछे छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में सोचे। जब हम रोज़ा रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अफ्तार का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला के ज़िक्र से होता है। मुसलमान रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ख़ुसूसी नमाजें अदा करते हैं। उनमें से एक तरावी है, जो रमज़ान के दौरान हर रात मुनक्किद होती है। हर मुसलमान से तवक्को की जाती है कि वो इस ख़ुसूसी नमाज में शिरकत करेगा, जो कि तरावी है। मेरे प्यारे भाइयों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में ईमान के साथ और अल्लाह ताला के सवाब की उम्मीद के साथ इबादत की, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। नमाज तरावी एक ख़ास नमाज है जो मुसलमान सिर्फ रमज़ान के महीने में अदा करते हैं। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसका मतलब है कि तरावी पढ़ना आपका मामूल था और मुसलमानों को भी इसकी तरगीब दी गई है, लेकिन यह फ़र्ज़ नहीं है। तरावी इशा यानी कि रात की नमाज के बाद अदा की जाती है। तरावी की नमाज अकेले या जमात में या मस्जिद में किया जा सकता है। बहुत सी मसाजिद में तरावी में हर रात कुरान का एक जुज़ पढ़ा जाता है। इस तरह मस्जिद में तरावी अदा करने से रमज़ान अल मुबारक को एक ख़ास जायका मिलता है। ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स हर रात ऐसा करने के काबिल हो और महीने में पूरा कुरान सुने। याद रखें कि इस्लामी दिन ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू होता है। इसी तरह रमज़ान अल मुबारक की पहली नमाज तरावी असल में रोज़ा शुरू होने से पहले शाम को अदा की जाएगी और इसी तरह 29 रमज़ान के रोज़े के बाद नमाज तरावी में उस वक्त तक ताख़ीर होती है जब तक ये मालूम ना हो कि आया नया चांद नज़र आया है या नहीं। तरावी कैसे अदा की जाए? तरावी इशा के फ़ौरन बाद अदा करना ज़रूरी नहीं है। मुसलमान उसे बाद में मुलतवी कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज इशा के बाद 2 रकात सुन्नत अदा करने के बाद अदा की जाती है। तरावी एक बराबर तादाद की रकात पर मुश्तमिल है, जो 2-2 करके पढ़ी जाती है, जैसा कि फजर की नमाज पढ़ी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और रिवायत में रकात की तादाद मुतय्यन नहीं है, लेकिन ये अमूमन 8 या 20 होती हैं। हर 4 रकात के बाद मुख्तसर वक्फा करने की सिफारिश की जाती है। मस्जिद में उस वक्त मुख्तसर मजहबी गुफ्तगू या दुआ या जिक्र यानी अल्लाह का जिक्र हो सकता है। नमाज तरावी बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है। वो मुसलमान जो अकेले नमाज पढ़ रहे हैं या दूसरों की इमामत कर रहे हैं और अरबी पढ़ सकते हैं, वो तरावी के दौरान कुरान को अपने हाथ में पकड़कर बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज के दौरान मुसलमानों को यादात से कुरान की तिलावत करनी चाहिए। हालांकि नए मुसलमानों के लिए मुस्तस्ना है जो अभी तक नमाज पढ़ना सीख रहे हैं। अगर आप अरबी नहीं पढ़ सकते तो आप हाफ़िज़े से कुरान पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी पढ़ने या तिलावत करने की सलाहियत
और आपकी तवानाई की सतह पर मुनहसिर है कि तरावी आपकी मर्जी के मुताबिक तवील या मुख्तसर हो सकती है। मस्जिद में अगर एक जुज़ पढ़ा जाए तो तरावी 1.5 या 2 घंटे तक रहेगी, लेकिन बाज़ मसाजिद इससे कम पढ़ते हैं। आप पूछ सकते हैं कि वो हर नमाज में कितनी तिलावत करते हैं और उसमें कितना वक्त लगता है। अगर आपके इलाके में एक से ज़्यादा मस्जिदें हैं तो आप इंतखाब कर सकते हैं कि किस में शिरकत करनी चाहिए। तरावी के बाद 3 रकातों की नमाज वितर है। रमज़ान में ये बात जमात और बुलंद आवाज़ में अदा किए जा सकती है। मस्जिद में आम तौर पर इन रकातों में छोटी सूरतें पढ़ी जाती हैं। आखिरी रकात के रुकू के बाद सजदा करने से पहले बुलंद आवाज़ से दुआ करना इमाम के लिए सुन्नत है। जमात को दुआ की हर सतर के बाद आमीन का जवाब देना चाहिए। रुकू के बाद की इस दुआ को दुआए कनूत कहते हैं। वितर तलू फजर से पहले अदा की जाने वाली आखिरी नमाज हो, लिहाजा अगर आप तरावी बाद जमात अदा कर रहे हैं और बाद में इजाफी तहज्जुद यानी अख्तियारी देर से नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप जमात में वितर को छोड़कर तहज्जुद के बाद अदा कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुख्तसरन ये है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो बाकायदगी से तरावी अदा करने की कोशिश करे और रमज़ान अल मुबारक में उसे इत्तफाकन ना ले। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इस खसूसी नमाज यानी तरावी को बाकायदगी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस बाबरकत महीने में रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।